सो वेलकम बैक एवरीवन। अब हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के अंदर ट्रायंगुलर प्रिज्म को ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ पर जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज इंट्रोडक्टरी सेशन में मैंने बताई थी मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख दी है कि जो गिवन सॉलिड है अगर उसकी एज के रिलेटेड क्वेश्चन में डाटा दिया है तो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स का यूज़ होगा, एज ऑफ द बेस या फिर स्लांट फेस। और अगर कॉर्नर का वहाँ पर रिस्पेक्टिव है तो कॉर्नर ऑफ द बेस और स्लांट एज लिखा होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पर स्लांट एज लिखा है और बात कॉर्नर की हो रही है, तो थोड़ा केयरफुली इन चीज़ों को रिमेंबर करना है। बाकी इंट्रोडक्टरी सेशन में मैंने बना करके दिखा दी है ये सब चीज़ें क्या हैं, स्लांट फेस कौन सा है, स्लांट एज कौन सी है, एपेक्स क्या है, एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें। अब इस क्वेश्चन में हम ट्रायंगुलर प्रिज्म को ड्रॉ करेंगे। हम तो पहले इसका एक स्केच कवर करेंगे जो कि हम यहाँ पर इस वाइट बोर्ड पर बनाएंगे और फिर इसका कैड मॉडल लिखेंगे ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। सो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ट्रायंगुलर प्रिज्म बेस साइड 50 mm एंड 75 mm। यहाँ पर जो 75 mm है वो एक्सेस लेंथ है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन में, बट ये एक्सेस लेंथ है। मैं यहाँ पर AL लिख देता हूँ। Base side 50 mm and axis length 75 mm is resting on HP with one of its base side. It is inclined with HP in such a way that base surface is inclined at an angle of 50 degree with HP draws projection. तो यहाँ पर given data क्या है, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स लग रही हैं, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले बेस का साइड दिया है, बेस साइड लेंथ दे रखा है एज 50 mm। अब इसका बेस कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ट्रायंगुलर बेस होगा। अब यहाँ पर हम आइडल कंडीशंस को कंसीडर करके ही सॉलिड्स को ड्रॉ करेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं इसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब उसके बाद एक्सिस लेंथ 75 mm दिया है। एंड ये बोला है कि जो इंटायर ट्रायंगुलर प्रिज्म है वो HP पर अपनी किसी एक बेस साइड के साथ रेस्ट कर रहा है। अब बेस साइड यहाँ पर दोनों ही में ही नहीं लिख रखा है, तो ये इस टेबुलर डाटा से ऐसा लग रहा है कि बाहर है, बट एक्चुअली नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखा। अगर तो ये लिख रखा है तो डायरेक्ट सिग्निफिकेंस आएगा, अगर नहीं लिखा है तो सिंपल वे में बता रखा होगा क्वेश्चन। ऐसे यहाँ बता रखा है विद वन ऑफ इट्स बेस साइड, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये इसका ट्रायंगुलर बेस है तो ये सब इनकी बेस साइड्स हैं, AB, BC और AC, ये सभी इसकी बेस साइड्स हैं। अगर ऐसे ही सिंपल वे में ही समझाया तो ऐसे समझाया होगा क्वेश्चन में, ये सब लिख के। अब बेस साइड के साथ HP में है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट सिग्निफिकेंस क्या है कि वो रेस्ट कर रहा है ऑन HP विद एज ऑफ बेस। उसके बाद क्या गिवन है कि इट इज़ इंक्लाइंड विद HP इन सच अ वे दैट बेस सरफेस। अब जो भी बेस का सरफेस है, ये पूरा ट्रायंगुलर बेस का सरफेस ये 50 डिग्री पर इंक्लाइंड है HP के साथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल विद HP और वो एंगल है 50 डिग्रीज। और बस इसके बाद प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको ये सिग्निफिकेंस या ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अपने को डायग्राम राइट साइड से ड्रॉ करना स्टार्ट करनी है। उसका मतलब क्या है कि अपने को सबसे पहले यहाँ पर AB को ड्रॉ करना है, ठीक है। दो ही तरीके के प्रोजेक्शन, अगर ये कॉर्नर पर होता ना तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये होता है ABC, तो हम A से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर
अब हम ड्रॉ करेंगे इसका प्रोजेक्शन। सो इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम तो रेफरेंस लाइन बनाना। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है एक्स वाई। मैंने पहले की वीडियोस में बता रखा है कि रेफरेंस लाइन क्या होती है। एक्चुअली में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन होती है। अब यहाँ पर ये एच पी पर रेस्ट कर रहा था, तो एच पी पर रेस्ट कर रहा है, तो एच पी के प्रोजेक्शन हम रेफरेंस लाइन से नीचे बनाते हैं। मैं यहाँ पर एरो से सिग्निफिकेंस या एरो से ड्रॉ करके यहाँ पर बता देता हूँ कि नीचे की साइड पर एच पी के प्रोजेक्शंस होंगे, ऊपर की साइड पर वी पी के प्रोजेक्शंस होंगे, और नीचे टॉप व्यू होता है, ऊपर फ्रंट व्यू होता है। ठीक है, अब ज़रा खुद इमेजिन करो, एक प्रिज्म है, मैं उसे टॉप से देख रहा हूँ। अभी मैं कैड पे भी बताऊँगा ताकि इजीली हम समझ सकें। अगर मैं उसे टॉप से देख रहा हूँ तब मुझे उसमें सिर्फ उसका ट्रायंगुलर बेस दिखेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 50 mm की एक लाइन खींचूँगा जो कि एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर भी होगी। फिर इसके मिड पॉइंट से हम एक सेंटर लाइन पास करेंगे जो कि रेफरेंस लाइन के पैरेलल होगा। यहाँ पर मैं रेफरेंस लाइन को ठीक है, चलो प्रॉपरली बना के दिखा देता हूँ। देखो, जो सेंटर लाइन हम यूज़ कर रहे हैं वो स्मॉल डैश लॉन्ग डैश वाली होनी चाहिए। यानी कि एक डैश बड़ा एक छोटा, ऐसे पैटर्न में लाइन ड्रॉ करनी है, वो वाली सेंटर लाइन अपने को यूज़ करनी है। अब इसके बाद यहाँ पर 51 की लाइन बना दी, इसके मिड पॉइंट से एक सेंटर लाइन पास कर दी। तो अब यहाँ से मैं 50 mm अपना स्केल ओपन करूँगा, या मैं कंपास से भी कर सकता हूँ। 50 mm कंपास खोल के यहाँ पर रख के आर्क लगा सकता हूँ, यहाँ पर रख के आर्क लगा सकता हूँ। तो दोनों के इंटरसेक्शंस मिलेंगे, उनको कनेक्ट कर दो, या डायरेक्टली स्क्रीन से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगुलर बेस है। अब इसका नेमिंग कैसे करना है? देखो, ये साइड को हम वर्टेक्स को ए, बी और सी करके नेम करेंगे। तो ये तो हो गया इसके नीचे वाला बेस। अब इसके ऊपर भी एक बेस होगा जो कि दोनों बेसिस पैरेलल होंगे, तो ये वर्टेक्सेस भी आपस में पैरेलल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक बेस ऐसा था प्रिज्म का, तो अगर एक बेस ऐसा था दूसरा वाला ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दोनों ही आपस में कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन में ही रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर होंगे। ऐसा हम कंसीडर करेंगे, हम आइडल कंडीशंस को कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर अपन को नोमेनक्लेचर में ऊपर वाले बेस के वर्टेक्स का नोमेनक्लेचर 1, 2 और 3 से कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, रेफरेंस लाइन पे इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँगा। जो प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे ना वो सॉलिड लाइन से ही करेंगे। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना उसको मुझे डार्क कर देना है। यहाँ पर मार्कर से मैं नहीं बता पाऊँगा कि कौन सी वाली मुझे ज़्यादा डार्क करनी है, कौन सी वाली कम डार्क करनी है, बट
लास्ट में मैं इसको एक ड्राइंग शीट पर भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी वाली डार्क रखनी है, कौन सी वाली नहीं रखनी है। बट बेटर क्लैरिटी की यहीं से बता देता हूँ, ये वाली जो लाइन है ये मुझे डार्क करनी है, यहाँ से यहाँ इसके बीच में, ठीक है। अब इसके ऊपर के जो भी प्रोजेक्शंस बनेंगे वो बनेंगे फ्रंट व्यू के। फ्रंट में से प्रिज्म देखने पर, सॉरी ट्रायंगुलर प्रिज्म देखने पर उसका फ्रंट व्यू एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। तो उस रेक्टेंगल का ये एक बेस हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट ए और बी सी, ए डैश बी डैश और सी डैश करके नेमिंग करेंगे। फिर अपने को यहाँ पर एक्सेस लेंथ 75 mm दिया था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से किसी भी एक वर्टेक्स पे रख के 75 mm तक अपने स्केल से मार्किंग करूँगा। सो एक्चुअली में ये स्केल थोड़ा सा टूटा है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते वक्त टाइम लग जा रहा है। बट अपने को प्रॉपर डिस्टेंस यहाँ पर मार्क करना है। तो ये 75 mm की एक लाइन खींच दी मैंने, दूसरी 75 mm की खींचनी है बस। और इनको कनेक्ट कर देना है यहाँ से। जैसे कि इस बेस को ए डैश बी डैश सी डैश करके हमने नेम किया था, तो ऊपर वालों को 1 और 2 3 करके नेम कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो नया स्केल आ गया है, अब इससे बनाएंगे। सो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्टिकल प्लेन पर ही इसके एक और प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका बेस का जो सरफेस है वो 50 डिग्रीज पर है HP के साथ, और अगर HP के साथ 50 डिग्रीज पे है तो पहले प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे वर्टिकल प्लेन में, ताकि फाइनल प्रोजेक्शन HP पर आए, और वो जो प्रोजेक्शन आएगा वो 50 डिग्री ऑटोमेटिकली होगा। इसलिए रीज़न यही है कि हम लोग, अगर कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है कि 50 डिग्री HP के साथ है तो यहाँ से क्यों नहीं एंगल बना रहे, यहाँ से क्यों बना रहे, क्योंकि अपने को फाइनल प्रोजेक्शन चाहिए 50 डिग्री पर। तो मैं अगर इनिशियली वर्टिकल प्लेन पर ही उसका इंक्लिनेशन 50 डिग्री कर दूंगा, क्योंकि मुझे इतना तो पता है ना कि ये जो रेफरेंस लाइन है ये HP से भी पास हो रही है, VP से भी पास हो रही है। तो मैं अगर फ्रंट व्यू बना रहा हूँ VP में, और वो XY लाइन के साथ 50 डिग्री पे, ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो 50 डिग्री पर होगा। तो फिर उसका प्रोजेक्शन HP पे बनाऊंगा, तो जो फाइनल सॉलिड होगा वो ऑटोमेटिक 50 डिग्री होगा। तो इसलिए ये सब लॉजिक्स है जो हमको समझना है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपने को रटने की ज़रूरत है। यहाँ पर हर एक स्टेप प्रॉपरली समझ के ही बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम वैसा बनाएंगे तो हमें क्लैरिटी बनेगी और इजीली ड्राइंग बनेंगी। हाँ, तो यहाँ पर अब क्या करना है, 50 डिग्री पे मुझे इसके बेस को ले जाना है। अब तो कौन सा वाला बेस 50 डिग्री पर होगा यहाँ पर, तो देखो C और B, ये वाली लाइन HP पर ही है, और ये जो पूरा सरफेस है ये 50 डिग्री पर है। तो अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से देखूंगा ना, तो मुझे ये C और B वाली लाइन ये 50 डिग्री पे दिखेगी यहाँ पर। अब मैं कैसे बनाऊंगा वो, यहाँ पर रैंडमली कोई एक पॉइंट लेना है और उसे B डैश C डैश पॉइंट को रैंडमली किसी डिस्टेंस पर ले लेना है। फिर 50 डिग्री एंगल्स पर अपने को यहाँ पर हम अपने रोलर की हेल्प से 50 डिग्री एंगल बना सकते हैं। एक लाइन एक्सटेंड करनी है यहाँ से अपने को। अब कंपास की हेल्प से इतना डिस्टेंस ओपन करना है, यहाँ पर के आर्क लगा देनी है। अब ये डिस्टेंस है 45 mm,
तो यहाँ से 45 mm पे मैं पॉइंट कंसीडर करूँगा अपना दूसरा वाला, और वो दूसरा पॉइंट होगा ए डैश इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ से ये 50 डिग्री एंगल होगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इस एंगल को ड्रॉ करने के भी ना दो तरीके हैं। पहले तो ये नॉर्मल जो हम देख रहे हैं इस तरीके से ड्रॉ करना है, दूसरा भी मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, BC से परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है, मतलब BC पॉइंट को रेफरेंस लेते हुए इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर बनानी है। और कंपास से B डैश C डैश से लेके 2 और 3 पॉइंट तक ओपन करके यहाँ पर एक कट लगा देना। कुछ इस तरीके से, और बस इस लाइन के पैरेलल ले जाना है रोलर को और कनेक्ट कर देना। अब ये जो इतना पोर्शन है ना, ये डार्क होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हाँ पहले नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, ये 2 3 और ये 1 माइनस। अब ये तो एक तरीका था एंगल बनाने का। दूसरा तरीका क्या है, मैं उसको यहाँ पर नीचे बता देता हूँ। हमें क्या करना है, देखो एक ट्राइंगल एज्यूम करना है, उस ट्राइंगल में ये साइड A डैश B डैश C डैश की, ये वो वाला ट्राइंगल नहीं जो इस प्रिज्म का बेस है, बट अगर इस ट्राइंगल का ये एंगल 50 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 90 माइनस 50 जो कि है 40 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर इसके पूरे ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होने वाले एक एक्सिस को कंसीडर कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ से बीच में से पास होने वाले एक एक्सिस कंसीडर कर सकता हूँ, उसको मैं 40 डिग्री पर यहाँ पर बना सकता हूँ। किसी भी रैंडम पॉइंट पर रख के 40 डिग्री बना दिया। अब वो एक्सिस क्योंकि इन दोनों के सेंटर से पास कर रही होगी कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो मैं यहाँ पर रख उतार रहा हूँ, ये हमारा A डैश B डैश C डैश था और ये 2 और 3 और ये 1 था। इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस है। अगर ये बेस 50 डिग्री जाएगा तो ये वो एक्सिस होगी। देखो वो यहाँ से पास करे यहाँ से पास करे एक ही बात है, बट हम ये वाली कंसीडर करेंगे। तो ये 40 डिग्री पर हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से मैं क्या करता, सेकेंड यहाँ से अगर ये मेरी रेफरेंस लाइन होती है XY, तो मैं यहाँ से 40 डिग्री पे कहीं से भी कोई रैंडम पॉइंट कंसीडर करके 40 डिग्री पे एंगल बनाता, फिर यहाँ पर किसी भी सर्टन पॉइंट पर रख के अपने कंपास को उतना डिस्टेंस खोल लेता जितना A डैश और B डैश C डैश के बीच में था, और उसको यहाँ से प्लॉट करता सच दैट वो इस डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये A डैश B डैश C डैश प्लॉट कर देता मैं। याद रखना ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले एक रैंडमली लाइन खींच दी परपेंडिकुलर और फिर B डैश C डैश और A डैश को प्लॉट कर देना है। कुछ इसी तरीके से ही प्लॉट करना है। वैसे तो वो ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट से पास होगी, बट लेट से, और फिर बाय डिफ़ॉल्ट एंगल 50 डिग्री होगा और अदर प्रोजेक्शन हम बना सकते हैं। बट हम इस मेथड को प्रेफर करेंगे इसमें, वो हम तब यूज़ करेंगे जब एक्सिस का इंक्लिनेशन दे रखा हो। अभी के लिए तो बस हम ये वाला यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर ड्रा किया है। तो बस अब यहाँ पर हमारा एंटायर क्वेश्चन ख़त्म है। मैंने थोड़ा डेप्थ में समझाने के लिए टाइम ज़्यादा ले लिया। अब बस क्या करेंगे, फटाफट से ख़त्म करते हैं। इन प्रोजेक्शंस को नीचे ले जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे और फाइनल ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी एक्सटेंड करेंगे लाइंस को। हाँ, तो यहाँ से अपने को दो ट्रायंगुलर बेस बनेंगे, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। ये वाला पॉइंट हो जाएगा A और ये B
ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। बस इन ट्राइंगल्स को ड्रॉ करना है। और बस यहाँ पर कुछ कनेक्शंस करने हैं और हमारा एंटायर प्रिज्म कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लाइंस अपने को डॉटेड रखनी है और कुछ डार्क रखनी है। अब वो कैसे रखनी है उसका आइडिया मैं अभी कैड मॉडल से समझाऊंगा। तो ये वाली तो डॉटेड रखनी थी बीच में से जो सीबी लाइन है, बाकी सभी डार्क रखनी है। ये वाली लाइन ए से जो 1 को कनेक्ट कर रही है, ये वाली एक एक्सेस है। तो जो हमारा एंटायर प्रिज्म बनेगा ना, रफ हैंड में देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब एक्चुअली में ये डार्क लाइन और फेड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली में जब भी हम इन प्रोजेक्शंस को देख रहे हैं ना, वैसे टॉप व्यू से देख रहे हैं अभी के लिए, तो टॉप व्यू से देखने पर जो साइड्स अपने को विजिबल होती है उसे हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो विजिबल नहीं होती उसे शेडेड लाइन या फेडेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका अंदाज़ा कैसे करना है ये हमारी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है, बट हर बार हम प्रॉपरली इमेजिन कर ले सही नहीं है। इसलिए एक ट्रिक है कि आउटर एजेस को हमेशा डार्क रखें। जैसे कोई यहाँ से ये सारी एजेस मैंने डार्क रखी हैं और इनर एजेस डार्क भी हो सकती है, फेड भी हो सकती है, वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और कभी भी दो डार्क लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। जैसे कि अगर यहाँ से एक लाइन पास करी तो कुछ इस तरीके से निकालेगी, कॉन्साइड कर सकती है ऐसे, ये ठीक है, ये गलत है। सो यही था प्रोजेक्शन। मैं आपको ड्राइंग शीट पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से बना था और फिर कैड मॉडल दिखाऊंगा। सो ये ड्राइंग शीट पर इसका पूरा प्रोजेक्शन है। ये देखो, हमने यहाँ पर ट्रायंगुलर बेस बनाया, फिर इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, ऊपर रेक्टेंगुलर बेस बनाया, फिर 50 डिग्री पे इंक्लाइन किया, फिर प्रोजेक्शन ड्रॉ किए। अब यहाँ पर नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग से है, बोर्ड पर अलग से। तो ये देखो, ये वाली आउटर एजेस मैंने यहाँ डार्क कर रखी है, और अगर मैं थोड़ा जूम करूँ, आउटर एजेस सारी डार्क हैं और इनर एजेस में कुछ फेड हैं, कुछ डार्क हैं। अब ये मैं कैड मॉडल पर दिखाता हूँ कैसे डार्क डिसाइड करना है, कैसे फेड डिसाइड। सो ये कैड मॉडल है इसका। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हम देख पा रहे हैं। अभी जो हम देख रहे हैं व्यू करंटली, वो है टॉप व्यू। हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा प्रिज्म किस तरीके से दिखेगा वो देख रहे हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और जो हमने ड्रॉ किया उसमें कुछ इस तरीके से है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो बस व्यू की बात है। अब यहाँ पर हम देखें इनके ये वाले सरफेसेस को देखो, तो यहाँ पर अपने को ये दो एजेस दिख रही हैं, पर तीसरी वाली एज नहीं दिख रही। और यहाँ पर पीछे वाले बेस को देखिए, इसकी तीनों एजेस दिख रही हैं, और अपने को एक ये वाली वर्टेक्स दिख रही है, और एक ये वाली, और एक ये वाली। तो जो ड्राइंग शीट में हमने एक बीच में लाइन शेडेड बनाई थी ना, वो शेडेड लाइन यहाँ से पास करी, ये वाली जो अभी ये ऑरेंज कलर का हो ना, ये शेडेड लाइन थी। ये एक्चुअली हमने को दिख नहीं रही है इस व्यू में, इसके करके हमने उसको फेड बनाया, बाकी जो दिख रही हैं उसको हमने डार्क बनाया। अब यहाँ मैं इसका वर्टिकल प्लेन में व्यू दिखाता हूँ। तो देखो, वर्टिकल प्लेन में व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हमने जो ड्रॉ किया वो ये वाला है। देखो, दो पॉसिबल केसेस हैं यहाँ पर। तो मैं एक और स्केच दिखाऊंगा ड्राइंग शीट पे कि हम वैसे भी ड्रॉ कर सकते थे। देखो यहाँ, अब देखो, ये इसका ट्रू शेप था जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने ड्रॉ किया था, तो टॉप व्यू था ये देखो। अब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में था कुछ इस तरीके से, और ये देखो इसका टॉप व्यू। तो ऊपर से देखने में बेस ट्रायंगुलर दिख रहा है, पर दो बेसिस है ना, ये देखो, और 50 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और बाकी सभी प्लेन्स हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन करना था। अब ये वाला जो सीन था, यहाँ पर ये इस तरीके से क्यों है, हमने तो ऐसा बनाया, तो दोनों ही केसेस सही हैं। अब देखो दूसरा वाला प्रोजेक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा स्केच है जो कि उस ओरिएंटेशन में ड्रॉ किया है जो हमने अभी कैड पर देखा। देखो यहाँ पर ये एंगल, ये वाला एंगल 50 ले लिया यहाँ से, ये वाला। तो दोनों ही केसेस सही हैं, गलत कुछ नहीं है, बट बेटर है हम दोनों में से किसी एक ही पर्सपेक्टिव को या एक ही तरीके के प्रोजेक्शन को फोकस करते हुए सारे के सारे सॉलिड्स को ड्रॉ करें। तो आप कोई सा भी प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं कि आपको यहाँ से एंगल लेने हैं या यहाँ से एंगल्स लेने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।